सो वेलकम बैक टू द बीएन ट्यूटोरियल चैनल। सो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज की फोर्थ चैप्टर जो कि प्लानिंग है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको वर्ड से गेस आ रहा होगा प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना। तो प्लानिंग मीन्स प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क। तो इसी को कहते हैं प्लानिंग। मतलब प्लानिंग मतलब कौन करेगा काम, कैसे होगा काम और किससे काम करवाया जाएगा। और एक क्या है मतलब प्लानिंग का इजी डेफिनेशन क्या है मालूम है? इट ब्रिजेस द पोजीशन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। मतलब सोच लीजिए एक पुल है, पुल का दोनों एंड है और आप एक एंड पे खड़े हो, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में, और फ्यूचर में आपको वो पोजीशन में जाना है। तो आप कैसे जाओगे? वही जो ब्रिज है वो प्लान है, उसको ही बोला जाता है प्लानिंग। आप उस ब्रिज को फॉलो करके ना दूसरे एंड तक जा पाओगे, उसी को कहा जाता है प्लानिंग। छोटे एग्जांपल के साथ तो वही होती है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब एक ऐसा एक रेगुलर लाइन जिसको आप फॉलो करोगे तभी आप अपने गोल पे रीच कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोच लीजिए वेडिंग सेरेमनी होगी। हाँ, वेडिंग सेरेमनी होने से पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक प्लान चाहिए होगा कि कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने मतलब हम लोग खाने का वो जो आइटम्स है कितना रखेंगे, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना डेकोरेशन का कॉस्ट है, ये सब प्लान करके करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि फील्ड में सीधा तंबू गाड़ दिया और वेडिंग शुरू हो गया, आप आइए नाचे खाइए पिए चले जाइए, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए होगा सब चीज को करने के लिए। एक वेडिंग हो लिया, एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, सबके लिए प्लान चाहिए ना। तो वही सेम ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भी गोल एग्जीक्यूट करना है तो पहले क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग क्या है? सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स मतलब मैं हिंदी में अच्छे से समझा रहा हूं कि प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है, कैसे गोल को अचीव किया जाए। अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं हुए तो प्लानिंग किस चीज का? सोच लीजिए बर्थडे पार्टी में क्या होता है? बर्थडे पार्टी में मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो बर्थडे बॉय या गर्ल है उसका अच्छे से केक काटा जाए, उसका अच्छे से मतलब रिप्रेजेंटेशन हो और सभी लोग देखे कि कैसा मतलब डेकोरेशन हुआ है, खाने का आइटम्स क्या क्या, ये सब होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर बर्थडे पार्टी में अगर मेन बर्थडे बॉय या गर्ल ही ना हो, खाना ही ना हो, तो मतलब अरेंज का क्या काम है? कुछ भी अरेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्लियर होने पड़ेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका उस टॉपिक के ऊपर? सो प्लानिंग मतलब अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्राइमरी फंक्शन मतलब प्लानिंग जो है एकदम फॉरमोस्ट फंक्शन, मतलब पहला ही फंक्शन। मैंने जो 5 फंक्शन कहा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन चारों से पहला पॉइंट आता है प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी फंक्शन मतलब परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियरली अगर डिफाइन नहीं किए गए तो वर्कर्स को क्या कैसे हम लोग बोलेंगे कि आप ये एग्जीक्यूट करो? मतलब आप कौन सा गोल एग्जीक्यूट करेंगे? पता ही नहीं है ना। प्लान्स इसलिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया परवेसिव। परवेसिव मतलब प्लानिंग इज ऑलवेज फंक्शनड इन ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे टॉप लेवल ले लो, मिडिल लेवल ले लो, लोअर लेवल ले लो, सभी चीज में आपकी प्लानिंग चाहिए होगी। टॉप लेवल में क्या है? मैनेजर्स डायरेक्ट करेंगे, प्लान्स मतलब बनाएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एग्जीक्यूट करें। मिडिल लेवल में क्या है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वो प्लान देखेंगे और लोअर लेवल के मैनेजर्स को दे देंगे। अगर कुछ गलती हुआ वो भी देखेंगे। तो लोअर लेवल के मैनेजर्स का क्या है कि वो प्लान को लेके मतलब देखेंगे, जो ऑर्डर आया ऊपर से वो एग्जीक्यूट कर देंगे वर्कर्स को कि आप ये ऐसा प्लान है, आपको ऐसे अकॉर्डिंग चल के आपको काम एग्जीक्यूट करना है। तो हो गया। तो क्या है? परवेसिव मींस प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लान जो बनाया जाता है ना वो कभी भी पास्ट का जो सीन्स हुआ है, मतलब पास्ट का जो भी केस है उसके ऊपर प्लान नहीं बनाए जाते। प्लान हमेशा फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि हाँ, ये आप कह सकते हो कि पुराने एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, जो लॉसेस हुए हैं उसको आप सीखोगे। मतलब आदमी जब चोट खाता है तभी ना सीखता है, उसी चोट से ही सीखता है। तो वही बात है, आप पुराने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड में ध्यान में रख के आप फ्यूचर के गोल्स को भी सेट करेंगे। तो क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर एग्जीक्यूटिंग द फ्यूचर गोल्स। लास्ट हो गया हम लोग का प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। सोच लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जब सेटअप होता है उसका क्या यही काम है, एक बार प्लान बना लिया तो बस बना लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। हम लोग ने लेसन 3 में क्या पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस, इट इज डायनामिक इन नेचर, तो चेंज होता रहता है। तो क्या है, एक बार अगर प्लान बन गया ना तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, सब प्लान छोटे छोटे और प्लान्स ऐड करके, वो हम लोग और बाद में पढ़ेंगे प्लानिंग चैप्टर में। तो सब प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि प्लान, वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया, फटाक से सोच लीजिए मिडिल में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले और भी कुछ सब प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि उस प्लान को मतलब पीछे से बैक किया जा सके। तो क्या है, प्लान तो बनते रहेंगे भैया, जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक प्लानिंग होता रहेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये थी हम लोग की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या क्या खासियत है जो इसको एकदम पहला फंक्शन बनाती है एक मैनेजमेंट का। तो क्यों है, पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्लानिंग इज यूज्ड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बिकॉज इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेस फुल्ली एंड एक्सीलेंटली। मतलब सभी जो रिसोर्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, सोच लीजिए मैनमेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज करती है, क्योंकि प्लान हमेशा यही चाहती है कि सब रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज हो ताकि गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज। कैसे मालूम है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो क्या हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमेशा चेंज होता रहता है, एज वी नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। हम लोग को पता नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हम लोग के साथ ही कुछ हो सकता है, तो बिजनेस के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन सामने आ सकती है। तो प्लानिंग क्या करते हैं, उसी सिचुएशन को कवर अप करने के लिए ना प्लान बनाए जाते हैं फ्यूचर कि गोल, फ्यूचर के जो गोल है, फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को कमाने के लिए तो प्लानिंग बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बेटर कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग ऑल्सो ब्रिंग्स बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान हमेशा क्यों बनाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन हो। प्लान इसीलिए तो बनाया जाता है ना ताकि सब वर्कर्स जो है एक साथ काम करें। एक साथ काम कैसे करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स उन लोग का एक रहेगा, उन लोग को डिफाइन कर दिया जाएगा, आपका ये गोल है, आप लोगों को साथ में काम करके ऐसे अचीव करना है, तो डिफाइन कर दिया गया ना। तो क्या हो रहा है, सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो गया अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मैंने कहा था कि प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बनाई जाती है, अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा तो कैसे प्लान होगा। तो इसीलिए प्लानिंग हमेशा डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स को। तो जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सभी के पास मतलब दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को प्लान ऐसे किया दिया गया है टॉप मैनेजर्स ने, तो हम लोग को ऐसे एग्जीक्यूट करना है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटीज। क्रिएटिविटीज मतलब सोच लीजिए प्लानिंग क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बोलता है, क्योंकि सोच लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन वैसा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं करेगी तो कैसे मतलब फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सिर्फ मतलब ये आराम से सॉल्व कर पाएगी, कैसे सॉल्व कर पाएगी। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजीज अपडेट होगी तब ना ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, तभी फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा। ऐसे ही तो एडॉप्ट कैसे करेगी, अगर प्लानिंग अच्छे से हुआ, प्लानिंग हम लोग को डिफाइन करेगी कौन सा टेक्नोलॉजी कब लेना है, तो हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी भी एडॉप्ट हो रहा है और गोल्स भी अचीव होगा और बिजनेस अनसर्टेनिटीज भी कम होता रहेगा। तो ये थी हम लोग की 5 इंपॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग को एक पहला फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बनाती है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग लिमिटेशंस पढ़ ले प्लानिंग के, चलो पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हम लोग का लैक ऑफ रिलायबल डाटा। तो लैक ऑफ रिलायबल डाटा का मतलब क्या है, डाटा जब कम पड़ जाती है। तो सोच लीजिए प्लानिंग हमेशा डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन लेके ही ना प्लानिंग बनाया जाता है। सोच लीजिए फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, तो चेंज होने वाला है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा ना कि क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। अगर वो इंफॉर्मेशन में कमी रह गई, कि अगर इंफॉर्मेशन हम लोग का जो आधा अधूरा रह गया, अगर प्रॉपरली मतलब फुल्ली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाला गया, तो प्लानिंग तो हमेशा उल्टा पुल्टा रिजल्ट देगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है लैक ऑफ रिलायबल डाटा। अगर रिलायबल डाटा ही मतलब कम है तो होगी ना, प्लानिंग तो बेकार ही जाएगा। तो इसी को कहते हैं लैक ऑफ रिलायबल डाटा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक्सपेंसिव।
प्लानिंग जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि देखिए आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत से सिस्टम से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना बहुत पैसा चाहिए। तो प्लानिंग इज ऑलवेज एक्सपेंसिव इन नेचर, इट रिक्वायर्स मच अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सडन इमरजेंसीज। सोच ली, आपको एग्जांपल तो मालूम ही होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो ठीक है बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होगा, हर टाइम होगा, तो उसके लिए क्या है, प्लान्स के साथ जो मैंने कहा था सब प्लान्स भी बनाना पड़ता है। अगर कुछ भी गलती हुआ सब प्लान्स उसको हैंडल करेगी, या तो प्लान को फिर से चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इमरजेंसी, सडन इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, तो आपको इमरजेंसी के हिसाब से आपको बार बार प्लान चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यही ले लेते हैं, सडन इमरजेंसीज और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में क्या रिलेट है मालूम है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होगा, तो आपको क्या है बार बार प्लानिंग बनाता रहना पड़ेगा। अगर बार बार आप प्लान बनाओगे तो टाइम क्या, टाइम तो ऐसे ही नहीं है, टाइम तो जाता रहेगा, तो क्या है कि आपको टाइम भी बहुत लग रहा है। सो इट इज नोन एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर देख के अगर प्लान चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करते करते भी उसका टाइम लगता है, प्लान को बनाते बनाते भी उसका भी टाइम लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर्स में रिड्यूस यूटिलिटी। ये इसका मतलब ये क्या है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स जो भी हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब क्या है प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि कोई अगर लीडर, अगर सोच लीजिए आपके स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल लीडर है वहां का, तो वो कुछ ऐसे पॉलिसीज और रूल्स निकालेगा ताकि क्या होगा कि आपका जो प्लानिंग है ना वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग को हार्म कर सकता है। कहा था ना मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का फैक्टर्स, तो वही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आपको अफेक्ट कर सकती है। तो हो गया ना वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। तो कैसे, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ये आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, ये सीधा आपके जो बिजनेस है इसको अफेक्ट कर सकती है। तो यही पे होता है हम लोग का 5 लिमिटेशंस खत्म, और ये भी प्लानिंग का भी लिमिटेशंस खत्म होता है। तो आज हमने जाना व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंसेस एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो यही पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अच्छे से आपको विस्तार से बताने जाऊंगा। तो प्लीज अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज बोल रहा हूं, प्लीज कर दीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियोस, रेगुलर बना रहे हैं आपको, ताकि नॉलेज दे सके और हम लोग को भी मोटिवेट होगा। अगर आप वो लाल वाला जो आइकन है उसको दबा देंगे, बेल आइकन के साथ भी, अगर आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वीडियोस की। अगर नोट्स की कमी मैं हर रोज बताता हूँ, इस बार नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है, सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, लिंक क्लिक कीजिए, वीडियो आपको जो नोट्स है मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, देखिएगा।